गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बहुत ही बड़ा सवाल लोग मुझसे करते हैं और वो है, सर मैं मोटिवेटेड कैसे रहूं। शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप एक आध मोटिवेटेड वीडियो देखते हैं, लाइक मोटिवेशन का वीडियो, तब आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और वो मोटिवेशन आपके अंदर 2 4 5 दिन रहता है और फिर वापस हवा निकल जाती है और वापस एक और बार यूट्यूब या कहीं जाकर के आपने एक मोटिवेशन का वीडियो देख लिया, वापस आप मोटिवेटेड हो गए और उसके बाद वापस थोड़े दिनों के बाद जैसा था वैसा। सी फ्रेंड्स, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस दैट मोटिवेशन इज नॉट एवरीथिंग। मतलब कि मोटिवेशन से आप दुनिया जीत लेंगे, गोल्स को अचीव कर लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज मोटिवेशन कर सकता है और वो है, वो आपको हेल्प कर सकता है स्टार्ट लेने के लिए। मतलब कि आपके माइंड में जो कोई भी गोल्स है, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, मोटिवेशन अगर आपके अंदर है तो वो आपकी हेल्प करेगा एक्शन लेने के लिए, वो आपकी हेल्प करेगा कोई भी चीज को स्टार्ट करने में। आप उसमें आलस नहीं करोगे एंड दैट इज वेयर आप एक्सपीरियंस करोगे कि गोल्स अचीव करना मोटिवेशन के साथ आपके लिए आसान हो जाएगा। और आज मैं बात ये करना चाहता हूं कि ये जो मोटिवेशन हमारे अंदर से खत्म हो जाता है तो कैसे हम हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हैं, उस पर आज आपके साथ मैं बात करना चाहता हूं। हाय, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। फ्रेंड्स, अगर आज आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, बिकॉज ऐसे लाइव वीडियोस काफ़ी बार रेगुलर बेसिस पर हफ्ते में 2 से 3 बार मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और मैं देख सकता हूँ काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पर गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, जय श्री कृष्ण विश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइज। एंड मुझे ज़रूर बताइए, अगर इससे पहले आपने मेरे कोई सेमिनार वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं तो वो कौन से है, बिकॉज इट हैज़ बिन 25 ईयर्स की जब मैं स्टेज से लाइव वर्कशॉप्स ले रहा हूँ, लोगों को मोटिवेशन दे रहा हूँ, साइकोलॉजिकल डिफरेंस लोगों की लाइफ में क्रिएट कर रहा हूं और 24 लाख से ज्यादा लोग मेरे लाइव सेमिनार और वर्कशॉप्स में आ चुके हैं। यस, एंड आफ्टर दिस लॉकडाउन मैंने काफी सारे डिजिटल वेबिनार्स और वर्कशॉप लेना शुरू कर दिया है। तो मुझे बताइए, अगर आपने लाइव कोई वर्कशॉप अटेंड किया है तो वो कौन सा है, अगर आपने डिजिटल लेवल पर ऑनलाइन में कुछ अटेंड किया है तो वो क्या है। फ्रेंड्स, आज जो मेरा टॉपिक है कि कैसे आप हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हैं, इसकी जरूरत मैं ये मानता हूं कि इंडिया में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को है, बिकॉज दिस चैलेंज इज एक्सपीरियंस्ड बाय एवरीवन कि हम बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहते हैं कि हमें ये अचीव करना है, मगर 2 3 दिन में ही वो फोकस हट जाता है। यस, यहाँ पर विवेक है जिन्होंने ट्रेन द ट्रेनर मेरा वर्कशॉप अटेंड किया। दैट्स ग्रेट विवेक, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। एंड हेलो नम्रता एंड जय जिनेन्द्र, विनीत जी, सारांश गुड मॉर्निंग, वर्षा जी यस, जय श्री कृष्ण, ललिता जी हेलो, राजू हाय, एंड परेश जी गुड मॉर्निंग। ग्रेट गाइस, सो आई एम सो हैप्पी कि आप सभी यहां पर मेरे साथ आज सुबह लाइव हो चुके हैं। अब सुनिए ध्यान से, देखिए, अगर आप हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो आपको एक नंबर वन चीज जो करने की जरूरत है वो है कि पहले तो अपने आप से एक सवाल करो कि आपकी लाइफ में कोई गोल्स है या नहीं है। और दूसरा, अगर गोल्स है तो डू यू ओन दैट गोल्स, मतलब कि क्या वो गोल्स आपके खुद के हैं। नाउ दिस इज अ बिग क्वेश्चन। आई विल गिव एन एग्जांपल। काफी बार देखा जाता है कि कुछ लोग जो गोल्स के पीछे लगे हुए हैं, जो गोल्स उन्होंने सेट किया है, वो गोल्स उनके खुद के नहीं है, वो किसी की कहने की वजह से उस गोल्स के पीछे लगे हुए हैं। मतलब कि अरे मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, अरे मैंने सबको बता दिया था कि मैं डॉक्टर बनने वाला हूं। नाउ दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप रियलाइज करोगे कि जब आप किसी ना किसी के लिए काम करोगे, यानी कि जब किसी के गोल्स को अपना बना लोगे, तो यू आर नॉट ओनिंग दैट गोल्स। ये गोल्स आपके खुद के नहीं होंगे। अगर आपके खुद के गोल्स नहीं है तो आप उसके ऊपर कभी फोकस नहीं रह पाओगे, मोटिवेटेड नहीं रह पाओगे। क्योंकि देखो, जिंदगी है ना किसी को दिखाने के लिए, जिंदगी किसी के लिए जीने के लिए नहीं बनी है। दिस इज योर लाइफ एंड यू आर सपोज टू डिसाइड कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, आपको किस ओर जाना चाहिए, एंड अल्टीमेटली आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या खुशी देगा। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज गोना मेक मी हैप्पी। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में वो क्वेश्चन को डालो कि मुझे क्या खुशी देगा, व्हाट इज गोना मेक मी हैप्पी। और जब इसका आंसर आपको मिलेगा ना, दैट्स द राइट गोल। आपको देखिए, दुनिया क्या कह रही है, लोग किस चीज के पीछे लगे हुए हैं, ट्रेंड्स किस ओर जा रहे हैं, या फिर जस्ट बिकॉज क्योंकि अगर मैंने अपने सपने पर फोकस किया तो कोई मेरी बुराई कर रहा है, कोई मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, इसीलिए मैं अपने सपने को कुर्बान कर दूं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सो नंबर वन रिक्वायरमेंट इज आपकी लाइफ में एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए और वो गोल
आपके खुद का होना चाहिए, ना कि किसी के सपने को पूरा करना है, ना कि किसी के लिए आपको काम करना है। दैट्स नंबर वन। ऑलराइट, अब दूसरी चीज आपको करने की जरूरत है। एक बार आपके पास एक गोल सेट हो जाए, फिर सेकंड एंड दैट इज, वो है अपना वाई क्रिएट करो। वॉट इज योर वाई? आप उस गोल को क्यों अचीव करना चाहते हैं? आपने कभी एक्सपीरियंस किया है जब आप किचन में जा रहे हैं, किचन में आप क्यों जाते हैं? कभी ऐसा हुआ कि आप किचन में गए, वाइफ या आपकी मम्मी ने पूछा कि भाई किचन में क्यों आए हो, और आप ये कहते हैं बस ऐसे ही, कोई काम नहीं था? नहीं, आप किचन में तभी जाते जब आपको भूख लगी है, जब आपको प्यास लगी है, कुछ आपको चाहिए, राइट? एग्जैक्टली वैसे अगर आप लिविंग रूम में से किचन में कोई वजह के बिना नहीं जा रहे, डोंट यू थिंक सो कि अगर आपको कोई भी बड़ा गोल अचीव करना है तो उसके लिए भी वजह चाहिए? यू नीड योर वाई, राइट? अब यहां पर है ना, बहुत सारे अलग अलग किस्म के वाई होते हैं लाइफ में। नंबर वन, समथिंग पर्सनल, ये मुझे खुशी देगा इसलिए, ये मुझे सेटिस्फैक्शन देगा इसलिए, ये मेरा सपना था इसलिए। लेकिन एक दूसरा वाई होता है और वो आपसे परे है, दैट इज योर फैमिली। मतलब कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहता हूं, या फिर मेरे पेरेंट्स ने अभी तक मुझे जो दिया है उसके लिए इन रिटर्न मैं ये करना चाहता हूं, या फिर मैं ये गोल इसलिए अचीव करना चाहता हूं जिससे मेरे समाज में ये बदलाव आए, या फिर मैं ये गोल इसलिए अचीव करना चाहता हूं क्योंकि मैं अपने भगवान, अपने ईश्वर ने मुझे जो काबिलियत दी है उसे मैं पूरा करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, जब आप अपने लाइफ के गोल्स को कनेक्ट करते हैं और बहुत सारे रीजंस के साथ, जो सेल्फ के साथ जुड़ा हुआ है, जो फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है, जो समाज के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप एक्सपीरियंस करोगे कि आपकी एनर्जी और मल्टीप्लाई हो जाएगी। आई एम गोना गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑन दिस। भगवत गीता में अर्जुन ने भी यह सवाल पूछा था कि आपने कहा कि मुझे धर्म युद्ध करना है लोगों के लिए, धर्म के लिए, सच्चाई के लिए, मगर क्यों किसी और के लिए मैं ये मेहनत करूं? एंड दैट्स वेयर कभी कभार हमें भी सवाल खड़ा होता है, क्यों हम किसी और के बारे में सोचें? बट फ्रेंड्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, सब उनको जानते हैं। सचिन तेंदुलकर अपनी जिंदगी में बहुत सारी इंजरीज से गुजर चुके थे, बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर चुके थे। मतलब ऐसा 10 से ज्यादा बार हो चुका था कि उनको इतनी बुरी इंजरीज हुई कि उनको बैटिंग छोड़ देनी पड़ी, मतलब खेलना छोड़ देना पड़ा, बैट छोड़ देना पड़ा, उतनी बुरी हालत में वो आए थे। लेकिन वापस वो खड़े हुए, वापस उन्होंने परफॉर्म किया। तो एक मीडिया वाले ने, जर्नलिस्ट ने उनसे एक सवाल किया था, और वो सवाल ये था कि सचिन, हाउ इज इट पॉसिबल कि आपकी इतनी उम्र हो चुकी है, आपको क्या है जो मोटिवेट करता है? मतलब कि आपकी लाइफ में ना पैसों की कमी है, ना अचीवमेंट्स की कमी है, ना रिकॉर्ड्स की कमी है, और ना ही आपको यह सवाल है कि आपको टीम में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो क्या है जो आपको इंस्पायर करता है? और तब सचिन कहते हैं कि अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं तो शायद मेरे पास कोई वजह ही नहीं है अभी भी परफॉर्म करने की, मगर मैं जब पिच पर आता हूं, ग्राउंड पर आता हूं, तब मैं अपने बारे में नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूं कि ये 50,000 लोग जो मुझे स्टेडियम में देख रहे हैं, और मेरी 100 करोड़ की जनता, जिस देश के लिए, इंडिया के लिए जो मैं परफॉर्म कर रहा हूं, अगर मैं अच्छा खेलूंगा और जीतूंगा तो मैं अकेला नहीं जीतने वाला हूं, मेरा देश जीतने वाला है। ये 100 करोड़ के जो पॉपुलेशन वाला मेरा देश है वो जीतेंगे, ये 100 करोड़ लोग जीतने वाले हैं, और उनकी जीत के लिए मैं परफॉर्म कर रहा हूं। एंड दैट्स वेयर आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि सचिन की लाइफ का मोटिवेशन सेल्फ पर टिका हुआ नहीं था। इट वॉज मोर अबाउट कि वो देश के लिए खेल रहे थे, लोगों के लिए खेल रहे थे, और वो उनको उस इंजरी से बाहर लेकर आ रहा था। एक बार अगर आप भी सचिन के फैन हैं तो कमेंट में सचिन लिख दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपके खुद का तो गोल है, मगर उस गोल के पीछे का जो वाई है उसे जब आप समाज के लिए, लोगों के लिए जोड़ देंगे तो वो गोल गोल नहीं रहेगा, वो एक हायर पर्पस बन जाएगा। और जब आपकी जिंदगी में वो एक हायर पर्पस बन जाता है तो आप नामुमकिन को भी मुमकिन करना शुरू कर देते हैं। सो माय क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट इज योर पर्पस? अगर सुबह क्यों उठना आपको पता ही नहीं है, रात को सोने से पहले आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है कि कल सुबह उठ करके मुझे वो कौन से गोल के पीछे लगना है, कौन से पर्पस के ऊपर काम करना है, देन ऑनेस्टली आपके अंदर वो मोटिवेशन कभी नहीं रहेगा।
सो फ्रेंड्स, मोटिवेशन इज नॉट अबाउट वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोस, बट इट्स मोर अबाउट वर्किंग विथ योर सेल्फ। मैं आपको तीसरा स्टेप बताऊं उससे पहले पहले जो दो स्टेप्स मैंने आपको सिखाए, नंबर वन खुद का एक गोल होना, नंबर टू उसे हायर पर्पस के साथ कनेक्ट करना, समाज और लोगों के साथ कनेक्ट करना। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपने कभी शांति से बैठ करके अपने गोल्स का लिस्ट बनाया है? क्या अभी आपने आपसे कभी पूछा है कि मैं कैसे दुनिया की मदद कर सकता हूं, मैं कैसे लोगों तक पहुंच सकता हूं, मैं कैसे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं? यस, अगर आपने ये नहीं किया है तो आज वक्त निकालिए, बैठिए अपने आप के साथ और कीजिए। बिकॉज ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए अगर आप वक्त निकालेंगे तभी जाकर के दोस्तों आप कुछ बड़ा अपनी जिंदगी के लिए क्रिएट कर पाएंगे। वरना तो वो बलून की तरह आप मोटिवेशन की हवा भरेंगे, लेकिन वो हवा निकलती जाएगी। अगर आपके पास ये दो पहले कदम अवेलेबल नहीं होंगे तो जो आज आपने यहां पर सीखा है। बट तीसरा पॉइंट मैं सिखाऊं उससे पहले मैं जरूर चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वॉच पार्टी को ऑन नहीं किया या फिर वो शेयर बटन को हिट नहीं किया तो कर दो। किसकी राह देख रहे हो? बिकॉज फ्रेंड्स, ये आपके आजू बाजू जितने आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स हैं उन सभी का प्रॉब्लम हो सकता है। और वो प्रॉब्लम ये है कि वो मोटिवेटेड नहीं रह पाते हैं, और आज का ये टॉपिक उनकी बहुत हेल्प कर सकता है। फ्रेंड्स, एक बार आपका गोल डिसाइड हो जाए, आप उसे ओन कर ले। दूसरा आपका एक हायर पर्पस आप डिसाइड कर ले अपने फैमिली, समाज या अपने ईश्वर के लिए जब आप काम करना चाहते हैं। अब तीसरा स्टेप मैं आपको देना चाहता हूं, और तीसरा स्टेप पता है क्या है? एंड दैट इज योर फोकस। एक बार आपको पता है आपको क्या बनना है और क्यों बनना है, व्हाट इज योर गोल एंड व्हाई डू यू वांट अचीव दैट गोल, एक बार ये क्लियर हो जाए, अब तीसरा स्टेप है एंड दैट इज कि आपको उसके ऊपर फोकस्ड रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप सभी ने एक फिल्म देखी होगी, गजनी। गजनी फिल्म का कॉन्सेप्ट था 15 मिनट के अंदर मेमोरी लॉस। ठीक है, अब आपको नहीं लगता ये हम सभी पर अप्लाई करते हैं और हम सभी गजनी हैं? मतलब कि हम गोल तो सेट कर लेते हैं लेकिन बहुत जल्द भूल जाते हैं कि हमारा गोल क्या था। मैं आपको ये एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं बिकॉज फ्रेंड्स ऐसा काफी बार हुआ है कि जब हमने डिसाइड किया कि यार मैं टॉप करना चाहता हूं अपने एग्जाम में, और 15 मिनट के बाद जब दोस्त का फोन आता है और वो कहता है चल शाम को यहां पर मिलते हैं, हाँ चलो मिलते हैं, यानी कि 15 मिनट के अंदर ही भूल जाते हैं हमारा गोल क्या है। या फिर हमने डिसाइड कर लिया कि आज मुझे अब इस गोल को अचीव करना है, मुझे इतना टारगेट अचीव करना है, बिजनेस का इतना टर्नओवर पहुंचाना है, इतना पैसा कमाना है, मगर जैसे ही नेटफ्लिक्स के ऊपर वो हमारी जो फेवरेट सीजन थी, फेवरेट सीरीज, उसका नया सीजन लॉन्च होता है तो वो सब छोड़ छाड़ के हम देखने के लिए बैठ जाते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि काफी बार हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है। आप फोकस्ड रहे और मोटिवेटेड रहे, उसका एक सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन ये है कि आप अपने गोल्स को हमेशा अपने सामने लगा करके रखो। आपने काफी बार एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके सामने जो चीजें आती हैं ना, आप उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। आई एम गोना गिव एन एग्जांपल। लेट्स से कि आपकी ऑफिस और ऑफिस के बाहर के पैसेज या कॉरिडोर में एक केक शॉप है, बेकरी शॉप, केक शॉप, एंड उसका कांच वाला डिस्प्ले और बढ़िया सी पेस्ट्रीज और केक्स रखे हुए हैं। अब आप हर दिन वहां से गुजरते हैं, राइट? दिन में 4 बार वहां से पास होते, क्या होगा? यस, कभी ना कभी तो होगा ही होगा कि आप वो पैसा देकर के एक आध केक खाने वाले। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपकी फोकस में आए। यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए आप अपने स्टडी रूम में हैं, अपने बेडरूम में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपने वो प्ले स्टेशन या वीडियो गेम लगा कर रखी हुई है, और अगर आपकी नज़र उसके ऊपर आती है, क्या होगा? आप उसकी ओर आकर्षित होने वाले, करेक्ट? सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो चीज़ आपकी फोकस में आती है आप उसकी ओर आकर्षित होते हैं। आप जिस चीज़ पर फोकस करोगे आपकी लाइफ में उस चीज़ को आप अट्रैक्ट करने वाले हो। सो माई क्वेश्चन इज कि आप किस चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं? आप सीधी बातें उन्हीं चीज़ों पर फोकस करोगे जो आपके आजू बाजू हैं, करेक्ट? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है या टॉप करना है तो क्या आपको अपने रूम में टीवी रखना चाहिए, वीडियो गेम्स रखनी चाहिए, मोबाइल फोन को साथ रखना चाहिए पढ़ाई करते समय? या फिर अगर आपको लेट्स से कि कुछ बड़ा गोल अचीव करना है कि 100 करोड़ का टर्नओवर या 100 करोड़ का नेटवर्थ, तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपको शॉपिंग साइट्स को स्क्रॉल करना चाहिए? क्या आपको फालतू व्हाट्सएप के ग्रुप्स में रहना चाहिए? मतलब कि वो सारी चीजें जो कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जो आपके फोकस को शिफ्ट कर रही है, उसको तोड़ो, बाहर निकलो उससे। यस विवेक, आपने बहुत अच्छा शेयरिंग किया है कि आपने अपने हेल्थ के गोल को अपने रूम में सामने लगा कर रखा हुआ है। एब्सोल्युटली, एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग विवेक, आपको पता है क्या करना चाहिए? लेट मी गिव यू सीक्रेट फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज, जो मैंने अपनी लाइफ में कभी फॉलो किया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक जमाने की बात है, आई वॉज 37.5 इंच, ओ यस, और उसके बाद अगर अभी मैं 30 की कमर पर हूँ या 4 पैक्स लेके घूमता हूँ, तो उसका एक सीक्रेट फॉर्मूला जो मैंने कभी फॉलो किया था, मैंने एक कार्ड बनाया था विच इज नोन एज अ विश कार्ड, काइंड ऑफ अ गोल कार्ड। ठीक है, अब ये गोल कार्ड के अंदर मैंने
लिखे हुए थे अपने गोल्स माने मैं इतना वजन करना चाहता हूँ, इतनी कमर पे लाना चाहता हूँ, 6 पैक्स बनाना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। ओके, वो गोल्स मैंने लिखे हुए थे। और उसके पीछे मैंने एक फोटो लगाया हुआ था मेरे रोल मॉडल का। इन दोज डेज आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर वाज माय रोल मॉडल। सो मैं वो मुझे इंस्पायर करते थे। तो पता है मैंने क्या किया था? वो जो विश कार्ड मैंने बनाया था, मेरा रूल ये था कि जब कभी भी मैं खाना खाने के लिए बैठूंगा, हमेशा कभी भी, मतलब कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या फिर इवन शाम को कुछ नाश्ता या कॉफी लेने के लिए बैठा, तो भी मुझे पहले वो विश कार्ड को पढ़ना है, वो गोल्स को पढ़ना है, पीछे फोटो देख रहे हैं, और उसी के बाद खाना खाना है। एंड गेस व्हाट, पता है उसे क्या हुआ? एक टोटल शिफ्ट मेरे अंदर आ गया। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूं इस एग्जांपल के द्वारा कि जस्ट बिकॉज, क्योंकि खाना खाने से पहले हर दिन मैं अपने गोल्स को पढ़ता था, जो मेरे हेल्थ के गोल है, मेरा फोकस जैसे उसके ऊपर आता था, तो मेरी थाली में जो भी अनहेल्दी चीजें थी उसको मैं हटा देता था। आई वॉज डैम फोकस्ड कि मैं क्या खा रहा हूं और कौन से डाइट को फॉलो कर रहा हूं। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि जितना ज्यादा फोकस आप अपने गोल्स पर रखेंगे, जितना आपके गोल्स को सामने रखा जाएगा, इट्स गोना मेक अ वेरी बिग डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स। सो द पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल हियर। नंबर 1, ऐसे गोल्स बनाइए जो खुद के हैं। नंबर 2, उसको हायर पर्पस के साथ कनेक्ट कर दीजिए। नंबर 3, उसके ऊपर फोकस्ड रहिए। फ्रेंड्स, आपको पता है 2 किस्म के दिमाग होते हैं। एक होता है गरीब दिमाग, दूसरा होता है अमीर दिमाग। अब ये जो गरीब दिमाग वाला आदमी रहता है, उसका बस यही प्रॉब्लम है, वो भटकते रहता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन अमीर दिमाग, अबेंडेंस माइंडसेट वाले की यही खासियत है, वो फोकस्ड रहता है। थैंक यू सो मच विवेक फॉर द फीडबैक। सो द पॉइंट इज कि मैं आपको वही आइडिया देना चाहता हूं कि आपको फोकस्ड रहना है और अपने गोल्स को अपने सामने रखना है, और तभी जाकर के आप हमेशा मोटिवेटेड रहने वाले हैं। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आज के इस वीडियो को जरा भी लाइटली ना लीजिएगा, जो मैंने सिखाया उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है। और आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता है वो क्या है? आपकी जितनी मेहनत है, जो कोई भी गोल्स आपको अचीव करने, वो कहीं ना कहीं एक ट्रांजैक्शनल टूल के लिए आप कर रहे हो। वो ट्रांजैक्शनल टूल है जिसे हम कहते हैं मनी। यस, आप में से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि मैं एक लास्ट वेबिनार लेने के लिए जा रहा हूं, और वो है डेवलप रिच माइंडसेट का मेरा वेबिनार, जो इस संडे को 4 अप्रैल सुबह 10 बजे मैं लाइव लेने जा रहा हूं। अगर आपने अभी तक उसे अटेंड नहीं किया, देन आई वुड हाईली रिक्वेस्ट कि इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कीजिएगा, बिकॉज मेरा लास्ट वेबिनार है। उस 90 मिनट के दौरान मैं 9 चीजें आपको सिखाने वाला हूं कि जो आपको पैसा कमाने में हेल्प करेगी, फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करने में हेल्प करेगी। सी गाइस, राइट नाउ मैं जहां पर बैठा हूं, आई एम इन द ताज होटल गोवा, और यहां से नज़ारा देखिए। सी, ये है गोवा का नज़ारा जो मेरे होटल से अवेलेबल है, मेरे रूम से अवेलेबल है। मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूं बिकॉज सी, हम सब चाहते हैं कि हम बेहतरीन से बेहतरीन जिंदगी जिए, अपने फैमिली को भी बेस्ट लाइफ दे, बट द क्वेश्चन इज कि उसके लिए हमें कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा। सी, अगर स्वर्ग में जाना है तो मरना पड़ेगा। ये जो वेबिनार है, ज्यादा नहीं बट सिर्फ 99 रुपीज का एक टोकन चार्ज मैं लेता हूं, 90 मिनट्स का लाइव वेबिनार। और वो इसलिए क्योंकि आप उस वैल्यू को समझ पाएंगे और उसे अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। राइट, सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। 4 अप्रैल संडे सुबह 10 बजे। आई वॉन्ट यू गाइज टू बी देयर बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी माय लास्ट वेबिनार डेवलप रिच माइंडसेट का। क्योंकि जितना रिच माइंडसेट और अबेंडेंस माइंडसेट आप क्रिएट करोगे ना, उतना ही आप लाइफ में गोल्स को भी आसानी से अचीव कर पाओगे और अपनी लाइफ में नामुमकिन को भी मुमकिन कर पाओगे। लेकिन हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहते हो तो बस इन 3 चीजों को अपने दिमाग में बिठा दो और इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। आज ही गोल्स का लिस्ट बनाओ, हायर पर्पस के साथ उसे कनेक्ट करो और उस गोल्स को अपने सामने लगा करके रखो, जिससे आपका फोकस उसी पर बना रहेगा। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।